जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही आपका साल खत्म होता है सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तब तो आपको आईटीआर भरनी ही भरनी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 26 ऐसी कंडीशन बताएंगे, अगर आपके ऊपर भी लागू होती है तब आपको भी आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों, आईटीआर भरने के कोई फायदे हैं, कोई नुकसान है, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन इन कंडीशन के अंदर अगर आप आ जाते हो तो सरकार को चल करके बताना पड़ेगा मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा दोस्तों पूरा ध्यान रहने वाला है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाती है। पीजीबीपी, कोई सेल कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, इंट्राडे एफएनओ कर रहे हो, वो यहाँ पे आ जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी रेंट, मकान, दुकान, फ्लैट से किराया आता है, यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ आ जाएंगे। और इन चारों में जो नहीं आया वो 5वें में अदर सोर्स के अंदर एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है, यहाँ आ जाएगी। जब इन सारी की सारी इनकम को आप जोड़ लोगे तो ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। इनको क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रोस टोटल इनकम बोलेंगे, जीटीआई। इन पांचों की इनकम को मिलाकर के जो टोटल आएगा वो आपका जीटीआई आएगा। तो दोस्तों, आईटीआर का फॉर्म सरकार को जब आप चल करके बताओगे कि मेरी ये इनकम आ रही है तो एक फॉर्म भरना होता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 तक के फॉर्म आपको भरने होते हैं। 5 नंबर पार्टनरशिप का, 6 नंबर कंपनी का, ये एनजीओ वगैरह के लिए होते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने बोला था कि हम आपको एक कॉमन आईटीआर देंगे जिसके अंदर आप अपनी आईटीआर को, फॉर्म को आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि हम टैक्स प्रोफेशनल हमारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें इनकम डालते हैं, ऑटोमेटिक आईटीआर का फॉर्म बना देता है। लेकिन आप लोग जब आईटीआर का फॉर्म अच्छे से सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है, नोटिस आ सकता है। 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है, लेकिन नेचर वाइज वो सिर्फ 3 तरह की कमा सकता है। दोस्तों, एक नॉर्मल रेट की इनकम होती है, सैलरी की, पेंशन की, रेंट की, बिजनेस की, ब्याज वगैरह की इनकम। और अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो 12 लाख रुपए तक इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। स्पेशल रेट की इनकम आ जाती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर से, म्यूचुअल फंड वगैरह से आ जाएगा। एक तीसरी होती है सुपर स्पेशल इनकम, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, हॉर्स रेसिंग वगैरह यहाँ आ जाती है। यहाँ ना तो 12 ना ही 4, यहाँ पे 0 रुपए की इनकम आपको माफ होने वाली है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी आईटीआर भरोगे ये साल के हिसाब से होती है। 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 वाला फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। अब 1 अप्रैल 26 से दोस्तों 31/3/27 ये आपका टैक्स ईयर 26-27, 27-28, 28-29 रहेगा। अगले साल से दोस्तों फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट नहीं रहेगा। अगर आप आईटीआर भर देते हो तो आपको क्या है, बहुत तरह के लोन लेने हैं, क्रेडिट कार्ड, वीजा के अंदर बड़ा बड़ा इंश्योरेंस है, टीडीएस का रिफंड है, 1 नंबर का पैसा है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, नोटिस से बचना है, इतने तरह के फायदे हो जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर अगर एलिजिबल नहीं है, जरूरी नहीं है, तो भी भर देते हैं तो ये फायदे होते हैं। दोस्तों, 30 से ज्यादा तरह के फायदे आईटीआर भरने के होते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी जरूर चेक करें। तो पहली ऐसी कंडीशन जब आपको आईटीआर भरनी ही भरनी पड़ेगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था ग्रोस टोटल इनकम, पांचों इनकम की हेड को मिला करके अगर आपकी इनकम चली जाती है दोस्तों 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 59 साल तक का है, मतलब 60 साल से कम है, नॉर्मल व्यक्ति है, और 3 लाख रुपए से ज्यादा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से 79 साल का है, और 5 लाख से ज्यादा जो 80 या 80 साल से ज्यादा है और ओल्ड रिजीम के अंदर जाता है। दोस्तों, 90 से 99% लोग ओल्ड के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज था, हमारा धर्म था कि आपको ये लिमिट बता दें। और आपने ये जो भी इनकम देखनी है ये बिना किसी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के देखनी है। अगर आप चले जाते हैं दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, क्योंकि 99% लोग इसी में जाने वाले हैं, तो आपकी इनकम अगर 4 लाख से ज्यादा चली गई, यहाँ पे कोई एज नहीं है, तो दोस्तों आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन दोस्तों, आपका कोई टैक्स नहीं बनता है फिर भी आपको आईटीआर भरनी। आप बोलोगे कि सर मेरी इनकम तो थी 11 लाख रुपए और 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन दोस्तों आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आज भी 4 लाख रुपए है। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर जरूरी है, चाहे इनकम आपकी 12 लाख तक हो। सर मेरा तो जितना भी इनकम बनती थी वो तो मेरा टीडीएस उन्होंने ऑलरेडी काट लिया, मैंने एडवांस टैक्स भर दिया था, मेरी इनकम तो 5 लाख या उससे कम है, न्यू में 12 लाख से कम है, लेकिन फिर भी ओल्ड में 2.5 से ज्यादा, न्यू में 4 लाख से ज्यादा इनकम है, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों, टीडीएस कट गया, इफ टीडीएस डिडक्टेड, और अब चाहते हो कि वो पैसा मेरा वापस आ जाए। आपकी बैंक में एफडी थी और 1 लाख रुपए का आपको वहां पे ब्याज आया, उसका 10% टीडीएस कट गया, 10,000 रुपए, लेकिन आपने जब देखा
मेरी इनकम तो 12 लाख से कम है, तब अगर आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, अगर वो आपके AIS, TIS और 26S जो फॉर्म नंबर 168 में शो कर रहा है, तभी आप उसका रिफंड लेंगे। दोस्तों TDS को रिफंड लेने के लिए ITR मैंडेटरी है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ में अपनी किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में काम किया। शेयर मार्केट में आप बहुत तरह के काम कर सकते हो दोस्तों। आपने इंट्राडे में काम किया, FNO में काम किया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम किया। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जब आप शेयर मार्केट में खाता खुलाते हो तो ब्रोकर आपका पैन कार्ड लेता है, वहां पे ये शो हो जाते हैं। उनको ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कर दें। आपने 1 करोड़ रुपए के शेयर ले लिए, बेच दिए, लेकिन आप बोलोगे सर मुझे तो लॉस है, मुझे तो 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन सरकार को तो नहीं पता। आप चल करके बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों 3 तरह की इनकम थी, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, सुपर स्पेशल इनकम। कोई गैम्बलिंग करते हो, कोई कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस। हालांकि ड्रीम इलेवन, रम्मी तो ये बंद हो गए, लेकिन कुछ समय के लिए थे। तो यहां पर आपका TDS चाहे कट गया हो तो भी आपको ITR भरनी जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी का जमाना है दोस्तों, करोड़ रुपए का क्रिप्टो होने के बाद थोड़ा वापस आया। तो किसी भी तरह के कॉइन के अंदर आप काम करते हैं, आप P2P में काम करते हैं, FIU जो होते हैं दोस्तों, इन एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, नहीं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इस तरह के नोटिस आ सकते हैं। तो आपके भी ये डेटा ऑनलाइन शो कर रहा है तो जरूर आप ITR भर दें। नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से 182 दिन से ज्यादा बाहर रहा था और इंडिया में कोई भी कमाई करता है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इन व्यक्तियों को 12 लाख रुपए इनकम माफ नहीं है, इनको सिर्फ 4 लाख की माफ है, वो भी नॉर्मल रेट की इनकम आती है। अगर ये स्पेशल या सुपर स्पेशल इनकम कमाते हैं तो इनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अगर फॉरेन के अंदर साइनिंग अथॉरिटी है, इंडिया से बाहर कोई एसेट है, कोई इनकम है, तो इन्हें भी ITR भरनी जरूरी है। बहुत सारे NRI ये गलती करते हैं कि ऑनलाइन डेटा बोल रहा है, NRO, NRE, FCNR, बहुत सारा डेटा है, आप टैक्स फ्री में दिखा दें, वो जस्टिफाई हो जाएगा। विदेश घूमने के शौकीन है दोस्तों, अब तो आपको पता होगा भारी भरकम खर्चा फ्लाइट्स का लगता है, होटल्स का लगता है। 1 साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा आपने किया तो दोस्तों ये प्रोविजो है ITR भरने का, जो 263 हो जाएगा 139(1) का। तो 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन के अंदर यात्रा का खर्चा किया आपने, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर, ITR भरनी जरूरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। बिजली का दोस्तों बिल, मीटर हर एक घर में है, और इतनी नॉमिनल सी 1 लाख रुपए की लिमिट। दोस्तों आजकल क्या होगा कि बिजली का घर कनेक्शन किसी और के नाम है, घर में कोई और रह रहा है, पैन आधार से लिंक उनका नहीं है या पैन कार्ड नहीं दिया हुआ, तो ये ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपका 12×8=96 दोस्तों 8,000 रुपए भी महीने का बिल आता है, तब आपको ITR भरनी जरूरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो जाए। अब आपका TDS डिडक्ट हो गया 25,000 रुपए नॉर्मल व्यक्ति का, और उसकी उम्र है 60 साल से कम, चाहे उसको रिफंड लेना है नहीं लेना है, चाहे उसका टैक्स बनता है नहीं बनता है, ITR भरनी जरूरी है। वहीं पर 60 साल से ज्यादा वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, उसका 50,000 से ज्यादा का TDS कट गया है, तो उन्हें ITR भरनी जरूरी है, चाहे कितना भी आपका टैक्स हो। दोस्तों इंडिया के अंदर हर व्यक्ति 1 नहीं 2 नहीं 5-5 10-10 सेविंग अकाउंट रखता है। इसका गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पेमेंट्स बैंक के अंदर, सारे बैंक्स के अंदर मिलाकर के आपने 50 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कर दिया, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे UPI से हो, तो दोस्तों ITR भरनी जरूरी है। और वहीं पर सेविंग की जगह करंट अकाउंट के अंदर इस 50 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा 20 लाख से ज्यादा सर्विस पर, 40 लाख से ज्यादा सेल पर GST नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो आप ध्यान दें, अगर आपके अकाउंट में सेविंग में 50 और करंट में 1 करोड़ रुपए पूरे साल में सभी खातों को मिला करके आ गया, तो ITR भरनी जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक सेल करते हो, आप माल बना करके बेचते हो और 60 लाख रुपए की टर्नओवर है, तो सरकार कहती है अगर ये कैश में है तो कम से कम 8%, तो दोस्तों 4,80,000 रुपए आपका हो गया। सरकार या तो 60 लाख को आपकी इनकम मान लेगी, नहीं तो आप कम से कम 8%, या ऑनलाइन सेल है तो 6%, या एक्चुअल विच एवरेज हायर को प्रॉफिट दिखा देंगे, तो दोस्तों आपका ये जो मामला है कहीं ना कहीं बच जाएगा। नहीं तो 60 लाख को इनकम मान सकते हैं, 60 लाख से ज्यादा सेल है तो आपकी चाहे कितनी भी इनकम हो ITR भरना जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक डॉक्टर, CA, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 10 लाख से ज्यादा की रिसीट आती है, तो सरकार कहती है कम से कम 50% तो इसको दिखाओ, तो 5 लाख तो कम से कम दिखाना ही है, ये भी 4 लाख से ज्यादा है, तो आप लोगों को ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। दोस्तों फॉर्म 26AS जो नया फॉर्म अब 168 हो जाएगा, AIS और TIS के अंदर भी आपका कोई डेटा बोल रहा है, SFT के अंदर रिपोर्टिंग है, कैश डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्रिप्टो
करेंसी है, बहुत तरह के लेन देन यहाँ पे होते हैं, उन सभी को आप जस्टिफाई करने के लिए ITR जरूर भरें। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है, भगवान ना करे, तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की कोई फर्म है, कोई कंपनी है, फिर तो आपको ITR भरनी जरूरी है। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया है तो एक लॉस को दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए, अगर नहीं होता है तो आगे के 4 सालों तक तो इंट्राडे को और FNO को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को आगे के 8 साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए भी ITR जरूरी है। दोस्तों GST ले रखा है आपने, तो GST में जो सेल है, GST में जो परचेज है, उसको भी इनकम टैक्स के क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ITR भरना सुनिश्चित करें। फॉरेन के अंदर दोस्तों कोई भी आपकी इनकम आती है, फॉरेन के अंदर कोई एसेट है, कोई बैंक अकाउंट है, कोई ESOPs है, कोई क्रिप्टो है, तो इन केस के अंदर भी हम आपसे यही रेकमेंड करेंगे, दुबई में प्रॉपर्टी लेकर के छोड़ दी, इंडिया में ITR जरूर भरें। दोस्तों डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है, हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक इनकम वैसे ही माफ है और ओल्ड में डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद भी 5 लाख माफ है। तो किसी भी तरह की कोई छूट, होम लोन, HRA, इस तरह की LIC, PPF, म्यूचुअल फंड की छूट लेनी है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों अगर आप एक कंपनी है, फर्म है, LLP है, ट्रस्ट है, तो आपकी इनकम ना तो 12 लाख ना ही 4 लाख, हर एक केस में आप लोगों को ITR भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो जाए। बहुत बार तो आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। दोस्तों आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, किसी LLP में पार्टनर है, तो आप लोग अपनी ITR जरूर भरें, क्योंकि वहां से कुछ ट्रांजेक्शंस हुई हैं, कुछ इनकम आई है, उसको भी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। जॉब वाले व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपने वाइफ के नाम या 18 साल से कम बच्चे के नाम पैसा ट्रांसफर कर उसके ऊपर जो भी ब्याज होता है वो अपनी इनकम से हटा देते हैं। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम कहती है कि वो इनकम आप ही की मानी जाएगी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के मामले में भी आप लोगों को ITR भरनी जरूरी है। परजम्पटिव टैक्सेशन में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगर आपके खाते में 40 लाख रुपए की सेल आपने या तो कैश जमा करा दी या ऑनलाइन करा दी, तो सरकार कहती है इसका 6% ऑनलाइन का और 8% कैश का नेट प्रॉफिट कम से कम दिखा दो या एक्चुअल में दिखाओ। नहीं तो सरकार क्या कहेगी, ये 40 लाख रुपए आपकी इनकम है। तो ये जस्टिफाई करने के लिए भी आप लोगों को ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आते हो फिर भी ITR भर देते हो, तो दोस्तों मैंने आपको बताया लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए ITR भरने के 30 से ज्यादा फायदे होते हैं, जो एक हमने डिटेल वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ITR भर देंगे। दोस्तों आप लोगों को भारी भरकम टैक्स लग रहा है, तो एक HUF का कंसेप्ट होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपका लाखों का टैक्स बचा सकता है। इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल कोर्स बना दिया। बहुत बार CSC वाले, AEPS वाले, बैंक BC वाले अनाप शनाप लेन देन, पैसा इधर से इधर भेजना, बिल ट्रांसफर करना और बिल की पेमेंट करना, इन लोगों के ऊपर हमने एक प्रैक्टिकली कोर्स बना रखा है कि कैसे आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, कैसे नहीं डरना है। और इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने डिटेल में एक आम आदमी को समझ आ जाए, जितने रुपए में आप लोग अपनी ITR भरवाने में देंगे उससे कम रेट में आप अपना सब कुछ सीख भी जाएंगे और ITR फाइलिंग भी देख लेंगे। तो ये सभी चीजों पर कोर्स आपको CA सुमित शर्मा ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें या CASumitSharma.com पर जाएं, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आप देख सकते हैं। जैसे ही आपका 31 मार्च खत्म हो जाएगा, ITR 1 या 2 भरते हैं तो 31 जुलाई तक, ITR 3 या 4 भरते हैं तो 31 अगस्त तक आपको भरनी है, और आप नहीं भर पा रहे हैं दोस्तों तो बी लेटेड ITR 31 दिसंबर तक, और भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक भर सकते हैं। और पिछले 4 सालों की ITR U यानी कि अपडेटेड ITR भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे आप कोई भी ट्रांजेक्शंस करने से पहले डिस्कस जरूर कर लें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जिन्हें दोस्तों नहीं पता था कि ये लेन देन उन्होंने कर लिया है लेकिन ITR भरनी उनके लिए भी मैंडेटरी हो गई है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।